चैप्टर में डाइव करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है। जरा सोचिए, आपकी फेवरेट ब्रांड कौन सी है? मे बी कोई फोन की या कपड़ों की या स्नीकर्स की। और सोचिए कि वो आपको इतनी पसंद क्यों है। बस इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा सीधा इस चैप्टर से है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखो, लेखक हमें समझा रहे हैं कि कैसे उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म हमारी लाइफ को, हमारे जीने के तरीके को धीरे धीरे बदल रहा है। मतलब हम जरूरत से ज्यादा दिखावे की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। पहले क्या होता था? हम चीजें तब खरीदते थे जब उनकी जरूरत होती थी, राइट? फोकस यूटिलिटी पर था कि चीज काम आनी चाहिए। पर अब सीन बिल्कुल पलट गया है। अब हम चीजें स्टेटस के लिए, शो ऑफ के लिए खरीदते हैं। बेसिकली हमारी लाइफ नीड बेस्ड से वांट बेस्ड बन गई है। तो सवाल यह है कि आखिर ये चेंज आ क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है बाजार का जादू। और उस जादू के पीछे जो असली ताकत है वो है एडवर्टाइजिंग। अब सोचिए, ये एडवर्टाइजमेंट्स हमें आखिर कन्विंस करते कैसे हैं? उनके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं। कभी आपके फेवरेट फिल्म स्टार को ले आएंगे, कभी किसी एक्सपर्ट या यहां तक कि किसी ऋषि मुनि का नाम ले लेंगे, ताकि हमें लगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट तो अच्छा ही होगा। वो हमारे अंदर लग्जरी चीजों की चाह पैदा करते हैं। प्रोडक्ट को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे उसके बिना तो हमारी लाइफ ही अधूरी है। और देखिए, लेखक का ये कोट बिल्कुल पॉइंट पे है कि एड्स लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लुभाने के लिए लिटरली अपनी जी जान लगा देते हैं। उनका बस एक ही गोल है, हमसे सामान खरीदवाना। सिंपल। तो इस पूरे शो ऑफ कल्चर का रिजल्ट क्या निकल रहा है पता है? एक ऐसी सोसाइटी बन रही है जहां आपकी पहचान इससे नहीं होती कि आप कौन हैं, बल्कि इससे होती है कि आपके पास क्या है। और यही है इस दिखावे की जिंदगी का कड़वा सच। और इस बात को समझाने के लिए लेखक ने एक वाव एग्जाम्पल दिया है कि कुछ एफ्लुएंट फैमिलीज में लेडीज के ड्रेसिंग टेबल पर 30,000 रुपए तक के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जस्ट इमेजिन, 30,000 रुपीज। और ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है इस कल्चर का। और ये जो प्रेस्टीज की सीढ़ी है ना, ये बस ऊपर और ऊपर जाती रहती है। कहां से शुरू होती है? लेटेस्ट फैशन, नए गैजेट्स, फिर 5 स्टार होटल में डिनर, फिर बच्चों के लिए 5 स्टार स्कूल, बीमार पड़ गए तो 5 स्टार हॉस्पिटल। और हद तो देखिए, लेखक अमेरिका का एग्जाम्पल देते हैं, जहां लोग अब मरने के बाद अपनी कब्र को डेकोरेट करने के लिए भी पहले से ही पैसे खर्च कर रहे हैं। इट्स क्रेजी, राइट? ओके, अभी तक तो हम चीजों की बात कर रहे थे, पर अब चलिए इसके सबसे सीरियस इंपैक्ट पर आते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर पर इसका क्या असर पड़ रहा है। चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, अवमूल्यन, यानी अवमूल्यन। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज की वैल्यू का गिर जाना। और इस कंज्यूमर कल्चर की वजह से हमारी ट्रेडिशंस, हमारी बिलीव्स, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, इन सब की वैल्यू गिर रही है, इनका अवमूल्यन हो रहा है। और ये स्लाइड इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है पश्चिमी अंधानुकरण यानी ब्लाइंड वेस्टर्न इमिटेशन, जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। और दूसरी तरफ है हमारी सांस्कृतिक पहचान यानी कल्चरल आइडेंटिटी, जिसका ग्राफ नीचे जा रहा है। मतलब हम वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली कॉपी करने के चक्कर में अपनी खुद की यूनिक आइडेंटिटी को, अपनी बुनियाद को कमजोर करते जा रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके और भी बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। हमारे सोशल बॉन्ड्स, आपस के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। लोगों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। सोसाइटी में एक अजीब सा गुस्सा, एक बेचैनी यानी आक्रोश और अशांति बढ़ रही है। हम अपने रिसोर्सेज, अपना पैसा बेमतलब में बर्बाद कर रहे हैं। इसे अपव्यय कहते हैं। और इस सब में हम अपनी लाइफ के असली गोल्स को ही भूलते जा रहे हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर के फाइनल सेक्शन पर चलते हैं, जहां लेखक हम सबको एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी वार्निंग देते हैं। तो इस पूरी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इसके लिए लेखक हमें गांधी जी की एक बहुत गहरी बात याद दिलाते हैं। गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां जरूर खुले रखें, लेकिन अपनी बुनियाद पर कायम रहें। मतलब अच्छी चीजें बाहर से जरूर सीखो, बट अपने फाउंडेशन को, अपनी रूट्स को मत भूलो, उस पर हमेशा टिके रहो। और लेखक की फाइनल वार्निंग आखिर में यही है कि ये जो कंज्यूमरिज्म है, ये हमारी सोशल फाउंडेशन को, हमारी सामाजिक नींव को अंदर से खोखला कर रहा है। ये हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
ओके, तो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं, सारे की टेकअवेज को फटाफट गो थ्रू करते हैं ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ क्लियर हो जाए। तो समरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, कंज्यूमरिज्म की वजह से हमारी लाइफ नीड से वांट बेस्ड हो गई है, यानी जरूरत से दिखावे की तरफ। नंबर 2, पावरफुल एड्स हमारे अंदर ऐसी चीजों की डिजायर पैदा करते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है और शो ऑफ कल्चर को प्रमोट करते हैं। नंबर 3, इससे हमारे पैसे और रिसोर्सेज दोनों वेस्ट हो रहे हैं। नंबर 4, ब्लाइंडली वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने से हमारे सोशल बॉन्ड्स और कल्चरल आइडेंटिटी दोनों कमजोर हो रहे हैं। और आखिरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेखक वार्न करते हैं कि ये हमारी सोशल फाउंडेशन के लिए एक सीरियस थ्रेट है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के फुल नोट्स, एमसीक्यूज और ऐसे ही और भी ऑसम वीडियो लेसन्स चाहिए तो अभी एडुरेव ऐप डाउनलोड कीजिए। ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग।